बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन का मैं 27 जून है और दिन है जुमेरात का। देखिए, पिछले कई दिनों से शहर इक़्तिदार में ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नंबर गेम तब्दील हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अक्सरियत खो बैठे हैं। वो तमाम तर जजेस जो पहले काजी साहब के साथ थे, अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ नहीं हैं। 7 जजेस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 जजेस ने फैसला सुना दिया। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि कुदरत इमरान खान पर मेहरबान है, रब ताला का खास करम इमरान खान के ऊपर। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रब ताला की वो खास मेहरबानी हमने देख ली। इमरान खान के हक में एक बहुत बड़ा फैसला, पूरी नंबर गेम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अचानक कैसे तब्दील हुई, तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर इद्दत में निकाह केस के फैसले के हवाले से है। अब से कुछ देर पहले सेशन कोर्ट के जज मोहम्मद अफजल मजूका ने इमरान खान और बुशरा बीबी की दरखास्तों से मुतल्लिक इद्दत में निकाह केस का फैसला सुना दिया। उस केस में भी इमरान खान को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। उस केस का फैसला भी इमरान खान के हक में आया है। वो कैसे, मैं आपको मुकम्मल तफसीलात बता देता हूं। लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस टाइम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल और काजी साहब के अपने मुस्तकबिल के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट केस की समाअत चल रही है, मखसूस नशिस्तों वाला केस। उस केस में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 जजेस ने अपना फैसला सुना दिया। खास तौर पर वो जजेस जो पिछले कई दिनों से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील की धुलाई कर रहे थे, आज नए जजेस सामने आए हैं। आज नए जजेस ने ऐसे ऐसे रिमार्क्स दिए हैं, ऐसा ऐसा हुक्म दिया है जिसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उड़ाकर रख दिया। खास तौर पर जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील को जस्टिस आयशा के सवालात ने उड़ाकर रख दिया। मैं आपको इसकी तफसीलात बता देता हूं। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि 13 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान छीना, उसी वजह से यह मखसूस नशिस्तों वाला मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचा। अगर तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान ना छीना जाता तो शायद यह मखसूस नशिस्तों वाला मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जाता ना। अब तमाम तर वो रिपोर्टर्स जो पहले दिन से ये मखसूस नशिस्तों वाला केस कवर कर रहे हैं, और मैं भी अपनी वीडियोस में बार बार आपको ये बता रहा हूं कि मखसूस नशिस्तों वाले केस में काजी साहब अपने 13 जनवरी वाले फैसले को डिफेंड कर रहे हैं। सिर्फ काजी साहब का मकसद यह है कि किसी तरीके से 13 जनवरी वाले फैसले के ऊपर बातचीत ना आए। अगर मखसूस नशिस्तों वाला केस है तो सिर्फ मखसूस नशिस्तों पर बात हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर जो वकला का पैनल है, वो बार बार काजी साहब को 13 जनवरी के फैसले पर लेकर जाता है और बावर करवाता है कि अगर आप वो फैसला ना देते तो यहां तक नौबत ना आती। यहां तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के अलावा जितने जजेस इस टाइम उस फुल कोर्ट बेंच का हिस्सा हैं, यानी जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब हों, जस्टिस मुनीब अख्तर हों, जस्टिस जमाल मंदुखेल हों, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा हों, ये वो तमाम जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे चीफ जस्टिस साहब को बार बार ये बावर करवा रहे हैं कि हुजूर वो फैसला गलत था, इसी वजह से यहां तक नौबत आई है। सो काजी साहब के गले की हड्डी बन चुका है ये मखसूस नशिस्तों वाला फैसला। लेकिन आज 7 कौन से जजेस हैं जिन्होंने अपना फैसला सुनाया, कैसे चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जा रही हैं, कैसे मखसूस नशिस्तों वाला फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ रहा है, मैं आपको बता देता हूं। पहले मियां अली अशफाक साहब जो इमरान रियाज खान के भी वकील हैं, बड़े जबरदस्त कानूनी ब्रेन है पाकिस्तान का, उन्होंने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया था। मैं पहले आपको वो ट्वीट दिखाता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि आज की समाअत में क्या हुआ। वो ट्वीट उन्होंने किया था, सिर्फ जजेस के नाम लिखे थे। उन्होंने कहा जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस जमाल मंदुखेल, आईनी और अवामी नुमाइंदगी, ये 7 जजेस है। इस तरह आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच जो है वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की समाअत कर रहा है, और नंबर गेम तब्दील 1 या 2 जजेस सही होना है। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 जजेस कह देते हैं कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, तो पूरा का पूरा प्लान बढ़ जाएगा। यानी एक जज उधर होगा या इधर होगा, 6-7 से ही फैसला आना है। 13 जजेस हैं, 7 एक तरफ होंगे, 6 एक तरफ होंगे।
होंगे। अब शहर इक़्तिदार में पिछले 12 घंटों से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि 7 जजेस ने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया। 7 जजेस ने अपना माइंड बता दिया कि वो तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देना चाहते हैं। इसी वजह से ये जो मियां अली अशफाक साहब हैं, इन्होंने ये ट्वीट किया बाकायदा तौर पर कि ये वो 7 जजेस हैं जिनमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल, इन 5 के वाले से तो मैं भी कंफर्म हूं कि इन्होंने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला देना है। अलबत्ता जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद वहीद, इनके दोनों के मामले में मैं कंफ्यूज था, लेकिन मियां अली अशफाक साहब का ये मानना है कि ये वो 7 जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नंबर गेम तब्दील कर रहे हैं। अब देखिए, जिस किस्म के रिमार्क सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की जानिब से दिए जा रहे हैं, जिस किस्म के सवालात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील के सामने रखे जा रहे हैं, उन सवालात को देखकर, उन रिमार्क्स को देखकर ये क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत बड़ी फतह मिल जानी। और मैं क्यों कहता हूं कि कुदरत इमरान खान के ऊपर मेहरबान है, क्योंकि ये वो तमाम जजेस हैं जो एक टाइम पे काजी साहब के साथ थे, यानी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, आप नाम नोट कर लीजिएगा, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस शाहिद वहीद, ये वो 3 जज हैं जिनके बारे में काजी साहब को 100% यकीन है कि जो काजी साहब कहेंगे इन तीनों जजेस ने वही कहना है। लेकिन अब यूं लग रहा है कि हवाओं का रुख तब्दील हुआ, अब यूं लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी साहब अक्सरियत खो बैठे हैं। बहरहाल आज की समाअत में अतर मिनुल्लाह साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील को कैसे खामोश करवाया और जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। पहले जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि क्या यह अंडरस्टैंडिंग सही है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी इलेक्शन प्रोसेस से बाहर हुई सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की गलत तशरीह की। आपको याद है ना, मैं बार बार अपनी वीडियोस में आपको बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार बार यह कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसकी गलत तशरीह की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बुनियादी रुकनीत थी, यानी बल्ले का इंतखाबी निशान तो छीन लिया था काजी साहब ने, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अब चूंकि बल्ले का निशान छीन लिया गया तो इलेक्शन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो सियासी जमात ही नहीं है। इसी वजह से तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करना पड़ा। अतर मिनुल्लाह साहब ने आज जब ये दोबारा सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील के सामने उठाया कि क्या यही अंडरस्टैंडिंग है, जिस पर वकील ने कहा कि जनाब ये बात दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल सही तशरीह की थी, जिस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि बेंच खुद मान रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच जो बल्ले के इंतखाबी निशान वाला था, काजी साहब थे, जस्टिस जमाल मंदुखेल थे और जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा थी, इन तीनों ने यह माना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो हमारे फैसले की गलत तशरीह की। फिर आप क्यों नहीं मान रहे, ये वकील इलेक्शन कमीशन से सवाल किया गया। अब वकील साहब के पास कोई जवाब नहीं था, जिस पर जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा ने कहा कि जब तक बल्ले के इंतखाबी निशान वाला जो फैसला है उसकी तशरीह का फैसला नहीं हो जाता कि वो ठीक थी या गलत थी, तब तक मखसूस नशिस्तों वाला केस आगे नहीं बढ़ सकता। ये जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा जो आज पहले दिन उन्होंने खुलकर रिमार्क्स दिए, पहले दिन खुलकर उन्होंने बोला, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा के सवालात का जवाबात जो हैं वो वकील के पास नहीं थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक जो है वो वकील इलेक्शन कमीशन आए बाएं शाये करते रहे, जिसके ऊपर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा कि मैं चौथी दफा ये सवाल कर रही हूं, क्या आप मेरे सवाल का जवाब देना पसंद नहीं करते। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा वकील इलेक्शन कमीशन को कि आप थोड़ा ठंडा पानी पिएं, सांस लें, ताकि आपको जो है वो पता लगे कि किस जज को जवाब देना है। सो आज की दोबारा समाअत के अंदर ये क्लियर हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मखसूस नशिस्तों वाले केस में अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आएगा। मियां अली अशफाक समेत जो कानूनी माहिरीन है या जो कानूनी ब्रेन है या जो कानून को समझते हैं, बॉडी लैंग्वेजेस को समझते हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 जजेस ऐसे हैं जो तहरीक इंसाफ के हक में फैसला देने जा रहे हैं। मखसूस नशिस्तों वाले केस में तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलने जा रहा है। बहरहाल दूसरी अब ये समाअत पीर तक मुलतवी हो गई है, आज जुमेरात है, पीर वाले दिन समाअत होगी। ऐन मुमकिन है अगले हफ्ते तक इस केस का फैसला आ जाएगा। काजी साहब के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी एक्सटेंशन तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों से जुड़ी हुई है। बहरहाल अब से कुछ देर पहले जो दूसरी बड़ी खबर है, इद्दत में निकाह केस का फैसला आ गया। मैंने कल भी आपको यह कहा था कि क्योंकि इद्दत में निकाह केस के अंदर कुछ है ही नहीं, ये एक बेहुदा केस है, एक घटिया केस था, किसी सूरत इस केस में इमरान खान को जेल में नहीं रखा जा सकता। अब चूंकि सबसे बड़ा मामला यह था कि अगर इद्दत में निकाह केस का फैसला
फैसला इमरान खान के हक में आ जाता तो क्या इमरान खान अडयाला जेल से रिहा हो जाते? देखिए, परसों रात को राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू दिया शाहजेब खानजादा को, जिस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि बानी पीटीआई इमरान खान को जेल में ही रखा जाए। अगर अडयाला जेल से उनको कोर्ट के कहने के ऊपर रिहाई मिल भी जाती है तो हम कोशिश करेंगे कोई और मुकदमा उनके ऊपर बना दें। पिछले 48 घंटों के अंदर जब इमरान खान के ऊपर कोई और मुकदमा नहीं बना, पिछले 48 घंटों के अंदर जब इमरान खान को किसी और मुकदमे में नामजद नहीं किया गया, तो कम से कम मैं इस बात पर श्योर था कि इमरान खान और बुशरा बीबी को इद्दत में निकाह केस के अंदर रिलीफ नहीं मिलना, क्योंकि ये सेशन कोर्ट के जो जजेस हैं वो अभी भी दबाव का शिकार है। जाहिर है ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तो नहीं गया था ना, ये मामला तो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो खड़ा करने हैं वो आप सबको पता ही है। पहले जज कुदरतुल्लाह, सेशन कोर्ट के जज कुदरतुल्लाह ने इमरान खान और बुशरा बीबी को इद्दत में निकाह केस के अंदर सजा दी। उसके बाद शाहरुख अर्जुमन साहब जो आए, उन्होंने केस की मुकम्मल समाअत की, मुकम्मल दलाइल लिए। जब फैसला सुनाना था तो उन्होंने जनाब फैसले से कुछ मिनट पहले इस केस को ट्रांसफर कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने अपने पसंदीदा सेशन कोर्ट के जज मोहम्मद अफजल मजूका को यह केस सुपुर्द किया। उन्होंने दोबारा दलाइल सुनने का आगाज किया। आज इस केस का फैसला आना था तो 22 सेकंड का यह फैसला सुनाया गया। और फैसला क्या सुनाया? जज साहब कमरा अदालत में आए, उन्होंने कहा इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सजा मुअत्तली की दरखास्तें हैं, मैं उन दरखास्तों को मुस्तरद करता हूं। और यह कहकर जज साहब उठकर चले गए। यानी इतनी जल्दी में शायद पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी कोई फैसला नहीं सुनाया गया होगा। लग रहा था कि जज साहब बहुत जल्दी में है, लग रहा था कि जज साहब किसी से आंख नहीं मिला सकते, लग रहा था कि जज साहब जो है वो वुकला को फेस नहीं करना चाहते, लग रहा था कि जज साहब जो कमरा अदालत खचाखच आज भरा हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से भी, उनको फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि जो आपके दिल में होता है वो आपके चेहरे के ऊपर आ जाता है। ये हम सबको पता है। इसी वजह से 22 सेकंड के अंदर जज अफजल मजूका इमरान खान और बुशरा बीबी की दरखास्तें मुस्तरद करके दोबारा अपने चैम्बर में चले गए। अब सबको पता है ये इमरान खान को कामयाबी कैसे मिली है। देखिए, जब इमरान खान का केस, ऐसा बेहुदा घटिया केस अदालत से रिजेक्ट होगा, जब ऐसे केस में इमरान खान को सजा होगी तो दरअसल इमरान खान की जीत होगी। जब ये पूरा निजाम नंगा होगा तब इमरान खान की मकबूलियत बढ़ेगी। तो ये कभी मत सोचिएगा कि आज इमरान खान की दरखास्तें मुस्तरद होने के साथ कोई इमरान खान को बड़ा सेटबैक मिल गया। इमरान खान ने तो जेल में ही रहना था, फिल वक्त इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर नहीं आने देना था। अगर आज इमरान खान को उनकी दरखास्तें मंजूर भी कर ली जाती, सजा उनकी मुअत्तल भी हो जाती, तो शहर इक़्तिदार में ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान को किसी और मुकदमे में उन्होंने गिरफ्तार कर लेना। सो अच्छी बात यह है कि कम से कम एक दफा फिर ये पूरा निजाम इमरान खान ने नंगा कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को उड़ा ही देना है। सो ज्यादा देर इंतजार करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। बहरहाल मैं आपको इंशाअल्लाह ताला अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना कामिल नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।